हाय एवरीवन, आज हम गुजिया बनाना सीखेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी खोए की गुजिया। तोड़ने पर ही पता चल रहा है कितना क्रिस्पी है। इसे हमारे यहाँ पर पुरुकिया भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं गुजिया बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी खोया लिया है। 1 कटोरी से कम है, पर घर का बना है तो बिल्कुल सॉलिड प्योर खोया है। उसके बाद जितना खोया है उतना ही चीनी है। चीनी थोड़ी मोटी है, इसे मैं बाद में पीस लूँगी थोड़ा महीन करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा नारियल कट कर लिया है महीन। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। ग्रेट करने के बाद पता नहीं चलता है नारियल, तो इसलिए मैंने इसको महीन कट किया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ नारियल लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद 1 कटोरी सूजी लेंगे। अब चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ फिलिंग की। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें सूजी को पहले भून लेंगे। सूजी मैं यहाँ पे सूखी भून रही हूँ। खोया वाला गुजिया में सूजी डालने से गुजिया का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। आप ज़्यादा दिन तक खा सकते हैं। अगर सिर्फ खोया का आप बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, और आप उसको थोड़ा जल्दी ख़त्म करना पड़ता है। जब सूजी भून जाए तो इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हम घी में भी सूजी को भून सकते थे, पर घी में भूनने से सूजी भूनने में ज़्यादा टाइम लेती है, इसीलिए हमने इसको ड्राई पहले भुना, उसके बाद इसमें घी मिक्स कर दिया। अब सूजी अच्छे से भुन गई है। हम गैस को कम कर देंगे और इसी टाइम पर खोया को डालेंगे। गैस कम इसलिए किया है ताकि खोया जले नहीं, इसीलिए कम करके ही डालें। ये घर का खोया है तो मैंने डायरेक्ट डाल दिया है, पर मार्केट का होता तो उसे भुनना ज़रूरी होता है। भुनकर फिर सूजी में मिक्स करने से खोया ज़्यादा दिन तक टिका रहता है, नहीं तो खोए से स्मेल आने लगती है। अब गैस को बंद कर देंगे। फिलिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाए तो उसमें चीनी और नारियल को मिक्स करेंगे। गरम गरम में चीनी बिल्कुल नहीं मिक्स करें। गरम गरम में चीनी डालने से चीनी मेल्ट होने लगती है और फिलिंग को हार्ड कर देती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि फिलिंग अच्छे से ठंडा करके ही उसमें चीनी को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा फिलिंग का प्रिपरेशन ख़त्म हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आटे का प्रिपरेशन करना। आटे के लिए 3 कटोरी मैदा लिया है और 3/4 कटोरी ऑयल लिया है मोयम के लिए। अब मैदे में हम मोयम को डालेंगे। मोयम एक साथ नहीं डाल देना है, उसको चेक करना है धीरे धीरे डालते हुए और मिक्स करना है आटे में। आटा कुछ इस तरह से बाइंड होने लगे तो समझ लीजिए कि ये परफेक्ट मोयम है। अब इसमें पानी डालकर गूँथ लेंगे। थोड़ा टाइट ही गूँथेंगे क्योंकि इसको रेस्ट पर छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मुलायम हो जाएगी। आटा गूँथ जाने के बाद इसे हम रेस्ट पर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, करीब आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल मुलायम हो गया है। ऐसा ही आटा चाहिए। अब हम इनकी छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। अब इसे रोटी की तरह बेलना है। ये गुजिया बनाने का फ्रेम है। इसमें हम छोटी रोटी को डालेंगे और फिलिंग को डालकर प्रेस करेंगे तो एक्सेस जो आटा है उसको हम निकाल लेंगे और ये हमारा गुजिया एक तैयार हो गया। अगर आपके पास ऐसा फ्रेम नहीं है तो आप सिंपली गोल बेल कर एक तरफ फिलिंग को कुछ इस तरह से रखिए और दूसरे साइड से फोल्ड करके इस तरह से चिपका दीजिए और फिर फोक की हेल्प से इस पे निशान लगाते हुए प्रेस करके दबा देंगे। इससे ये लॉक भी हो जाएगा और डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी के गुजिये भी रेडी कर लेंगे। अब तलने की बारी। कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गरम करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम होगा। तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं उसको गरम करना है। हम मीडियम टू लो पे ही फ्लेम को रखेंगे और तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब तेल हमारा लगभग गरम हो चुका है। इसमें हम गुजिया को डालेंगे और फ्लेम को कम कर देंगे डालने के बाद। हमारा गुजिया अच्छे से क्रिस्पी हो रहा है। सबको अच्छे से तेल में तल लेंगे। धीमे धीमे तलने पर अच्छे से पकता तो है ही, क्रिस्पी भी होता है। सब खेल तलने का ही है। पहले जब हम नहीं पता था तो सब कुछ अच्छे से बनेगा लेकिन क्रिस्पी ही नहीं होगा, या फिर होगा भी क्रिस्पी तो शाम तक या फिर 1-2 दिन के बाद वो थोड़ा सॉफ्ट होने लगता था क्योंकि खोए की वजह से।
सिर्फ सूजी का बनाइएगा तो वो क्रिस्पी रहता था, लेकिन खोए वाला जब बनेगा तो उतना क्रिस्पी नहीं रहता था जितना कि सूजी का रहेगा। बट अब इसके पीछे का लॉजिक हमको पता चल गया है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। सब फ्लेम पर है, और जब भी हम मीडियम फ्लेम पर रखते हैं, स्टार्टिंग में जो फ्लेम है वो हाई नहीं रखना है, मीडियम रखना है। और मीडियम पे रख करके जब हम गुजिया को डालते हैं तेल में, तो जैसे ही तेल में जाता है तो एक लेयर क्रिएट कर लेता है ऊपर में, और फिर उसके बाद आप स्लो कर देते हो तो वो धीरे 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 पकता है बिना ज़्यादा तेल सूखे। तो इस तरह से ये अच्छे से अंदर तक सिक जाता है, अंदर तक क्रिस्पी हो जाता है बिल्कुल। ये ज़्यादा दिन तक थोड़ा क्रिस्पी रहता है। तो इस तरीके से आपको भी बनाना है तो क्रिस्पी रहेगा। लीजिए, हमारा सारा गुजिया तैयार हो गया है। घर पर बनाइए जब मीठा खाने का मन हो, और मेहमानों को खिलाइए, बच्चों को भी खिलाइए, बहुत हेल्दी है। मीठा में अगर देखा जाए तो सब कुछ इसमें अच्छा है, घर पे बना हुआ है। आप बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।